ब्राह्मणों पर दिए गए एक बयान को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत आज चर्चाओं में बने हुए हैं। आज तक किसी भी नेता ने या किसी बड़ी संस्था के मुखिया ने देश के ब्राह्मणों को लेकर इतनी बड़ी बात शायद नहीं कही होगी जैसा कि मोहन भागवत ने कह दिया है। मोहन भागवत की बातों को सुनकर संभव है कि देश के करोड़ों लोग खुश हुए होंगे जो अन्य बिरादरी के हैं। वहीं दूसरी तरफ संभव है कि ब्राह्मण भी उनके बयान को सुनकर नाराज हो रहे होंगे या नाराज हुए होंगे। लेकिन सवाल यह है कि मोहन भागवत ने ऐसा बयान क्यों दिया है, उनके बयान के पीछे की असली कहानी क्या है। आज हम अपने वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि मोहन भागवत ने ब्राह्मणों को लेकर इतनी बड़ी बात क्यों कह दी। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। मोहन भागवत के बयान की चर्चा करने से पहले आइए मोहन भागवत के उस बयान को जरा सुन लेते हैं। ते सत्य असं सांगतं की मी सर्वभूती आहे आणि त्याच्यामुळे रूप नाम काही असलं तरी योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे। तो सुन लिया आपने, ब्राह्मणों को लेकर इतनी कड़वी बात आज तक शायद ही किसी ने की हो। मोहन भागवत के इस बयान के बाद देश का ब्राह्मण वर्ग जरूर नाराज हो रहा होगा, लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि वह मोहन भागवत की खिलाफत नहीं कर सकता, भले ही वह कितना भी नाराज हो जाए। लेकिन देश का अन्य वर्ग जैसे कि पिछड़ा और दलित, इस समुदाय के लोग शायद मन ही मन प्रसन्न हो रहे होंगे कि मोहन भागवत ने उनके मन की बात कह दी। हालांकि देश के एक संत ने मोहन भागवत के बयान की खिलाफत की है। उन्होंने क्या बताया है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि मोहन भागवत ने ऐसा बयान कहां और कब दिया था। दरअसल मुंबई में महान संत रैदास की जयंती मनाई जा रही थी। उस जयंती समारोह में मोहन भागवत बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए थे। वहीं पर उन्होंने अपने संबोधन में खुलकर कहा कि हिंदुस्तान में सभी लोग एक हैं। यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि हिंदू और मुस्लिम भी सब एक हैं। जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को उन्होंने गलत बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था बनी है, यानी जो जात व्यवस्था बनी है, वह भगवान ने नहीं बनाया है बल्कि पंडितों ने बनाया है। आमतौर पर भारत में और खास तौर पर हिंदी भाषी राज्यों में पंडित कहने का मतलब ब्राह्मण ही समझा जाता है। लेकिन संघ के ही एक पदाधिकारी ने मोहन भागवत के उस बयान में शामिल पंडित शब्द का कुछ अलग अर्थ ही बता दिया है। जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया। पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है। उन्होंने जो वाक्य कहा उसको भी मैं स्पष्ट रूप से यहाँ बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने सत्य की, संतों की जो सत्य अनुभूति है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि सत्य यही है कि मैं सब प्राणियों में हूँ, यानी अर्थात ईश्वर, इसलिए
रूप नाम कुछ भी हो, लेकिन योग्यता एक है, मान सम्मान एक है और सबके बारे में अपनापन है। कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। शास्त्रों का आधार लेकर पंडित अर्थात विद्वान लोग जो जाति आधारित जो बात करते हैं उच्च नीच की, वो झूठ है। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट था डॉक्टर मोहन जी का, तो मुझे लगता है कि उसको उचित अर्थों में लिया। तो सुन लिया आपने, यह संघ के पदाधिकारी का पंडित शब्द की व्याख्या है, बल्कि यूं कहे तो व्याख्या नहीं है, बल्कि मोहन भागवत के बयान के बाद देश भर के ब्राह्मण जो कि इस समय नाराज हैं, उनकी नाराजगी को दूर करने का यह एक विचार है संघ के एक और पदाधिकारी का। यानी सीधे सीधे संघ के पदाधिकारी ने ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने के लिए पंडित शब्द को परिभाषित किया है अपने हिसाब से। चलिए, यह तो हो गई बात पंडित शब्द की व्याख्या की। अब दूसरी तरफ देश के ही एक बड़े शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने सीधे सीधे मोहन भागवत से एक सवाल पूछ दिया है। सवाल उन्होंने यह पूछा है कि मोहन भागवत ने ऐसा कौन सा अनुसंधान किया है जिसके आधार पर वह कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई है, पंडितों ने बनाई है। शंकराचार्य उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। शंकराचार्य के मुताबिक वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था महाभारत काल में ही बन गई थी, जिसे भगवान ने खुद बनाया था। अब यहां एक संशय जरूर पैदा होता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत की बातों पर यकीन किया जाए या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की बातों पर। देश का बुद्धिजीवी वर्ग दोनों के बयानों पर जरूर विचार कर रहा होगा। अब आइए चर्चा करते हैं उस मुख्य मुद्दे पर जिसकी वजह से मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए थे, जिसके बाद उनका बहुत विरोध हुआ था। अभी उनका विरोध थमा भी नहीं था। उसके कुछ दिन बाद ही उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर कुछ बयान दिया था। इन दोनों नेताओं के मुताबिक रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों में पिछड़ा वर्ग और शूद्रों का अपमान किया गया है। इन दोनों नेताओं के बयान के बाद पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है, खास करके हिंदी भाषी राज्यों में। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों राज्यों में पिछड़ा वर्ग और दलितों का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 80 से 85% के आसपास है। 15% के आसपास वह जातियां हैं जो स्वर्ण कहलाती हैं, जिसमें ब्राह्मण भी आते हैं। इन दोनों नेताओं के बयानों के बाद ऐसी संभावना व्यक्त की जाने लगी थी कि शायद उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, वहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। यानी सीधे तौर पर यह कहें कि उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। ऐसे में हंगामा इन दोनों राज्यों में ही ज्यादा मचा हुआ है। बिहार और उत्तर प्रदेश में यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि कहीं ओबीसी और दलित एकजुट न हो जाएं, और अगर ऐसा होता है तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति को भांपते हुए अब किसी न किसी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए आगे आना ही था। ऐसे में मोहन भागवत कूद पड़े मैदान में और उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर इतना बड़ा बयान दे दिया। शायद उन्हें इस बात की
उम्मीद होगी कि ऐसा बयान देने से उत्तर प्रदेश और बिहार का जो पिछड़ा और दलित समाज है वो उनके समर्थन में आ जाएगा। हालांकि ऐसा बयान देने से पहले उन्हें इस बात का जरूर एहसास होगा कि ब्राह्मण वर्ग भी नाराज हो सकता है। लेकिन संघ और भाजपा को अच्छी तरह पता है कि वोटों के मामले में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम है। अगर वह नाराज भी होंगे तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भाजपा या संघ को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन पिछड़ा और दलित समाज अगर नाराज हो गया तो भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। अब आने वाले समय में भी मोहन भागवत के बयान पर चर्चा जरूर होती रहेगी, लेकिन यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि मोहन भागवत ने ब्राह्मणों को लेकर जो बयान दिया है उसके बाद जो डैमेज हुआ है वह कंट्रोल हो पाता है कि नहीं। नमस्कार।